नमस्कार, एसडीबी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और हाजिर है विश्लेषक के तौर पर जाने माने पत्रकार हैं ये अजय पत्रकार जी। पत्रकार जी, एक नया पद मोदी सरकार तय कर रही है। ये पद है मुख्य जांच अधिकारी का। चर्चा इसलिए तेज पत्रकार जी क्योंकि अब सीबीआई और ईडी के जो डायरेक्टर होंगे अपने अपने रिपोर्ट जो है वो मुख्य अधिकारी को सौंपते हुए नजर आएंगे। ये नया पद का ऐलान हो सकता है। इसके साथ बड़ी दिलचस्प बात ये कि इसके चीफ के तौर पर ईडी के डायरेक्टर जो 15 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको बनाया जा सकता है। अजीत अंजुम को दिक्कत क्यों, विपक्षी पार्टी को दिक्कत क्यों, और ये भी बताइए कि कहा जा रहा है कि इस पद की घोषणा होने के बाद भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की मोदी सरकार ने कमर कस ली है। क्या क्या खास बातें इस आपको खबर से लग रही है, और ये भी बताइए कि आखिर संजय मिश्रा का कार्यकाल कैसा रहा कि उनको मुख्य जांच अधिकारी का चीफ बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे आज पत्रकार जी? देखिए, जहाँ तक संजय मिश्रा जी का है तो संजय मिश्रा जी के बारे में आपको हम बता दें कि संजय मिश्रा जी उन डेड ऑनेस्ट अधिकारियों में हैं जिनकी हमेशा इज्जत रही। हुकूमतें आती गई जाती गई, मगर कोई भी हुकूमत आई है तो उनके साथ ऐसा भी हुआ है, हुकूमत के बड़े लोगों ने उनकी सीट पे आके उनसे मिले। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक गवर्नमेंट के एक टॉप वो व्यक्ति आकर के संजय मिश्रा से मिला, उनकी सीट पे हाथ मिलाने गया था। उस समय की खबर बहुत चर्चित है। इसका मतलब संजय मिश्रा में कुछ ना कुछ था। हाँ। जबकि संजय मिश्रा ने उसी सत्ता पार्टी के कुल लोगों को जेल भेजवाया था। ये और उनकी जो ईमानदारी की बात थी या उनका कर्तव्यपरायणता की बात को स्वयं लोगों ने कहा। आज तक उनके ऊपर व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं लगा। दूसरी बात, उनका एक खास रिलेटिव, सबसे खास व्यक्ति भी जेल गया और उन्होंने ही जांच की थी। ठीक है। ये संजय मिश्रा पे व्यक्तिगत कोई भी आरोप नहीं लगा। तीसरा, वो ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन्होंने बहुत कम छुट्टी ली है। अच्छा। दूसरी बात, संजय मिश्रा उन अधिकारियों में माने जाते हैं जो रात 1:30 2 बजे तक ऑफिस में रुके हैं। उनके बारे में ये भी बताया जाता है कि 3 शिफ्ट कर्मचारियों ने काम की, मगर वो इतना ध्यान रखते थे 8 घंटे के बाद दूसरे एम्प्लॉइज़ को अपने अंडर में रखते थे। ये संजय मिश्रा के लिए खासियत थी। ये संजय मिश्रा के उनके लिए जब वहाँ की यूनियन ने एक बार स्ट्राइक की होगी तो संजय मिश्रा का एग्जाम्पल दिया था। अब संजय मिश्रा का ये है कि उनको भ्रष्टाचार से बिल्कुल समझ लीजिए नफरत से जैसे, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। उनको कोई भी जो काम दिया जाता है उसको, अब चूंकि ईमानदारी से एक अफसर अगर गलत है, दूध का दूध और पानी का पानी करेगा तो जो व्यक्ति उस पर इन्वॉल्व होगा वो उसको तकलीफ होगी। ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि नैतिकता, हर गवर्नमेंट में नैतिकता का भी ध्यान रखते हैं। मोदी गवर्नमेंट में भी नैतिकता का, उनको 2 बार क्यों चांस दिया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी कहीं ना कहीं उनका काम बोलता था। उनके 2 बार एक्सटेंशन को बढ़ाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये गलत है, अवैध है। और सेकंड, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत यह है कि बहुत पहले इनके लिए कांग्रेस के उन्होंने कहा था कि कोई अल्टरनेट नहीं है। उन्होंने खुद कहा था, एक बड़ी पोस्ट की एक लेडी ने, कि मिश्रा जी आपका कोई अल्टरनेट नहीं तो मजबूरी है कि हमें आपको साथ लेके चलना। मिश्रा जी का काम करने का, संजय मिश्रा का स्टाइल ऐसा है कि इनको अपने ऑफिशियल उसकी इतनी जानकारी होती थी, तमाम जगह ये होते थे इनके जो वरिष्ठ अधिकारी या इनके वो ना बोल के ये बोलते थे, ये जाते थे, ये जूनियर थे और ये जाते थे, ये बोलते थे, इनको पेपर पुटअप करना, ये सब इसमें वास्तव में संजय मिश्रा का। अब आपको बता रहे हैं कि इस मामले में इस गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा कि काबिलियत रखती है और अच्छे लोगों को पहचान लगती है। मैं आपको बता दूं कि विदेश मंत्री जी को लाए, जयशंकर जी को, वास्तव में काबिल व्यक्ति थे, उनको बुलाया गया। श्रीधरन से जो मेट्रो के थे, मोदी जी ने प्रपोजल भेजा था रेलवे की, तो उन्होंने बताया कि मैं एक सिंपली मेट्रो का हूँ। तो ये मोदी की अपनी परख है। तमाम ऐसे अधिकारी दिल्ली को जिन्होंने डेमोलाइज किया था और दिल्ली को डेवलप भी किया, उनको भी आपको याद होगा मंत्री पद के लिए मोदी जी ने बुलाया था। केरल के थे,
मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, क्रिश्चियन थे, ईसाई, बड़े अच्छे व्यक्ति। तो आपको बता रहे हैं ये कदर करना जानते हैं। ये अभी से नहीं, बहुत पहले से रहा। आपने देखा होगा कांग्रेस के समय भी रिवेरो, उनको पुलिस अधिकारी थे, उनको पंजाब दिया गया, पंजाब उन्होंने सुधार दिया था। इंदिरा जी ने और राजीव ने बहुत अच्छा प्रयोग किया था। अब आपको बता रहे इनको लेकर के कुछ लोग व्याकुल हैं। हाँ। एक तो अधीर रंजन जी और अजीत अंजुम जी। हाँ। इनसे ये पूछिए कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे उसमें क्या इतने काबिल हो जितने संजय मिश्रा हैं? ये सवाल उठा रहे हैं कि क्यों मोदी सरकार की नई तैयारी, ये पद अपना कैडर देखो, उनका कैडर देखो। अगर हकीकत में आ जाएगा कैडर में तो संजय मिश्रा ये वो अधिकारी नहीं है, ये वो है जो कंपटीशन पास करके आए हैं। ये मान के चलिए तुमसे, अगर तुम माननी हो तो वो भी माननी है। अपने दाग देख लो और उनको देख लीजिए। फिर एक चीज और है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूँ, कौन सा मुकदमा चल रहा है आप पर? आप एक आईना जरूर है, मगर आपके ऊपर कोर्ट पे मुकदमा कौन चल रहा है, क्या ये बताना होगा? तो इतना हम लोग एक वो रखें कि पर्दा रखें, कचहरी में, कोर्ट में ऐसे करके जाते हैं, छिप करके जाते हैं, और आप उस ईमानदार व्यक्ति पे उंगली उठा रहे हैं और तकलीफ के आगे बन रहा है। इसके पहले भी कई वो हुआ। अब आपको बता रहे हैं कि ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक CIO बन जाएगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया बनना, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया बनना बहुत ज़रूरी था। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी चौकी में, थाने में भी रिपोर्ट होती है तो स्पेशल एक अपॉइंट किया जाता है उस केस के लिए, IO, इन्वेस्टिगेशन अफसर। इंस्पेक्टर की नहीं चलती है, हेड मोहरिर की नहीं चलती। किसी थाने के लिए 2 पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है, इंस्पेक्टर, CO, SP, SSP कदाप नहीं। सिर्फ एक पोस्ट है IO। अगर IO चाय लेगा और IO इन्वेस्टिगेशन अफसर सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, उसको केस दिया जाता, वो पर्चे काटता, वो करता। रिपोर्ट जो मानी जाती है कोर्ट मानती है, इन्वेस्टिगेशन अफसर की मानती है। ठीक है। तो अब क्या है, इन्वेस्टिगेशन अफसर एक बहुत बड़ी पोस्ट है, सबसे महत्वपूर्ण है, और देश के लिए इन्वेस्टिगेशन अफसर होना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। ये पहले तो संविधान, ऐतिहासिक फैसला आप मान रहे हैं मोदी सरकार का? इसके पहले मैं आपको बता दूं, इमरजेंसी में भी इस तरह का सुझाव आया था। तो इंदिरा गांधी ने इसमें अमेंडमेंट, मगर उन्होंने अपने लिए अमेंडमेंट कर लिया कि लोकतंत्र की हत्या कर दी, कि सब सांसदों को जेल डाल दो, संसद में आ ही ना पाए। उस समय विपक्ष ने भी कहा था कि अगर आप ये ला रहे हैं तो इसको ले आइए इन्वेस्टिगेशन अफसर, ये विपक्ष ने कहा। इंदिरा जी भी वास्तव में ये पद लाना चाहती थी, कि ये कटु सत्य है। अच्छा। ये कटु सत्य। 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर को उनकी हत्या हो गई। इसके पहले ला के वो थे, और ITBT के मैं और मिस्टर काओ, उनको बनाने की बात चल रही थी। दुर्भाग्य से इंदिरा जी की हत्या हो गई। ये 5 रोज 6 रोज पहले की बात है। तो ये एक राष्ट्रीय हित की बात है। बिल्कुल राष्ट्रीय हित की बात है। अब मैं आपको एक दुखद पहलू बता दे रहा हूँ कि मैं टॉपिक से हट नहीं रहा हूँ। जिस समय 71 पे अटैक का हुआ तो मानेक शाह को इंदिरा जी ने बुलाया। हाँ। बोले आप आइए, जल्दी आइए। वो आए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पे ये पोजीशन, बांग्लादेश से सब शरारती आ रहे हैं, आपको वहाँ पर पैचअप करना है। टेक्निकल वर्ड के लिए मैं पैचअप शब्द यूज़ कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे थल सेना, वायुसेना उनसे बात कर लेने। बोले ये कदाप संभव नहीं, ये कतई संभव नहीं। नरसिंहा राव ने सेना के तीनों अंगों को कभी मिलने नहीं दिया, तमाम वो जगह रही, कभी इन्होंने नहीं मिलने दिया, राजीव गांधी कभी इन्होंने क्या किया, सेना के 3 अंग भी किए और IB को एक जगह ला करके इनका एक CIO बना करके। बहुत अच्छा कदम है, ये हिम्मत की बात है। अभी तक कोई शासक इसलिए नहीं कर रहा था, वो डर रहा था कहीं ऐसा ना हो मेरे ऊपर हावी हो जाए। ये मोदी का कलेजा था, तीनों सेना अध्यक्षों को एक बार नहीं कई बार मिले। और ये तक हुआ है कि सुबह 10 बजे के लगभग सीतारमन जी के समय और वो जो महाराष्ट्र के, वो गोवा के जो चीफ मिनिस्टर थे, उनके समय चारों लोग एक साथ बैठे। और पठानकोट में मोदी भी वहाँ पे खड़े हुए, वहीं सेना के तीनों। देश के लिए कितना अच्छा था।
ये कहीं लोकतंत्र का कहीं इनसे खतरा, कतई खतरा नहीं है। और इन्होंने एक कर दिया, आपको बता रहे देश में एक अच्छी शुरुआत होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना सटीक वो होगा कि पूछे नहीं। जहाँ जहाँ छापे पड़ते हैं वहाँ पे पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और अगर आपको बता रहे हैं कि CIO पद हुआ, तो CIO पद के अंतर्गत NSA जो है, वो जैसे NSA है, जैसे चीफ डिफेंस अंडर नहीं, जैसे ये काम करते ऐसे होगा CIO। और CIO के साथ आपको बता रहे हैं सबसे बड़ी बात है कि CBI, ED वगैरह सब एक वो बन जाएगा। और CIO डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को करेगा। उसमें भी एक और चीज अच्छी होगी कि इधर CIO होगा, उधर डिफेंस के और वो हैं, उनमें भी आपस में सामंजस्य होगा। किसी भ्रष्टाचार कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक होगी, इतनी परफेक्ट होगी, इतनी परफेक्ट होगी कि हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल ऐसे कैच कर लेंगे। अभी आपको बता रहे हैं जहाँ जहाँ छापे पड़ते हैं, हकीकत है अगर 1400 किलो सोना है, 1400 केजी सोना, तो पता चल रहा 40 केजी मिल रहा है। अच्छा, आप समझ गए होंगे महाराष्ट्र में। जी है। तो अगर ऐसा हो गया तो देश के लिए बहुत अच्छा। और संजय मिश्रा जैसा आदमी जिसके चरित्र पे दाग नहीं है, जिसने भ्रष्टाचार पे किसी को भी चाहे जितना बड़ा हो, संजय मिश्रा ने उसको कहता ही कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई भी कोऑपरेशन नहीं किया। इसीलिए उनके जबरदस्त विरोधी ED और CBI जिस दिन एक साथ होंगे, इस पद की बहुत ज़रूरत थी। बहुत मनी लॉन्ड्रिंग के, और आपको बता रहे विदेशी उसके, और जो फॉरेन एक्सचेंज का वो है, ये सब आप समझ लीजिए ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए। विपक्ष को खामोशी से इस पे कमेंट्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपने सुन लिया, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की तैयारी मोदी सरकार के तहत दिखाई दे रही है। और देखिए दर्शकों, सबसे बड़ी बात, मुख्य वजह ये सामने आ रही है, आखिर क्यों चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पद की नियुक्ति हो रही है। क्योंकि कभी कभी CBI और ED के कई ऐसे जांच क्षेत्र थे जो पत्रकार जी आपस में मैच कर जाते थे, तो अधिकारी चिंतित हो जाते थे कि ये उनका मामला है या मेरा मामला है। और इन्हीं मामले के तहत अब पूरी रिपोर्ट जो खंगाली जाएगी, CBI या ED हो, और देखिए भ्रष्टाचार पर ही नकेल कसती है दोनों ही सरकारी एजेंसियां। देखने वाली बात अब मुख्य तौर पर रिपोर्ट जब CIO ऑफिसर को जाएगी, चीफ को जाएगी, तो किस तरीके से भारत में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं, होते आए हैं या भी हो रहे हैं, उस पर शिकंजा कसा जाता है। ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। पत्रकार जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना समय दिया और बताया क्या है तैयारी मोदी सरकार की, ऐतिहासिक क्यों, और संजय मिश्रा के चरित्र को भी आपने बताया कि आखिर क्यों उन पर ही भरोसा जताया जा रहा है। अगर आप भी संजय मिश्रा के कार्यकाल को अगर देखते आए हैं, जानते हैं, तो जरूर अपनी राय रखें। फिलहाल यह ऐतिहासिक फैसला मोदी सरकार का बताया जा रहा है। शुक्रिया।